दिल्ली तक पहुंच चुका है। बादली विधानसभा में 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है। सभी ने अपने मत का प्रयोग किया है। किसी ने कांग्रेस को वोट किया तो किसी ने बीजेपी को, किसी ने आम आदमी पार्टी को। ये तो वक्त बताएगा कि अब की बार दिल्ली में सियासत किसकी बनती है, किसके सर ताज आता है दिल्ली का। लेकिन मुद्दे वही है कि दिल्ली की जनता ने अब की बार जो किन मुद्दों को जहन में रख कर वोट किया है। वोट हो चुकी है। एग्जिट पोल की बात की जाए तो दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार दिखाई जा रही है। लेकिन ये तो वोटर्स तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। कुछ वोटर्स है बादली के हमारे साथ, बादली विधानसभा में। सबसे पहले यहाँ के बादली की बता दें, यहाँ से जो 3 उम्मीदवार है। बीजेपी की बात की जाए तो दीपक चौधरी यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार है। कांग्रेस की बात की जाए तो देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से, और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अजयेश यादव यहाँ से उम्मीदवार है। 5 तारीख बीत चुकी है, वोट हो चुकी है। तो क्या लगता है कि अब की बार रुख किस तरफ है दिल्ली का? देखो, दिल्ली के रुख के तो अभी कह नहीं सकते, उसका तो अभी 2 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, रुख हमारा कहने का मतलब ये है कि जो रुख के ऊपर हावी मुद्दे, अपने क्या मुद्दे हावी रहे हैं, क्या मुद्दे जहन में रखे आपने जब वोट किया है, क्या बदलाव की स्थिति है या नहीं है? बिल्कुल बदलाव की स्थिति है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो सरकार रही है वो पूरी तरह से फेल रही है। जैसे पानी की समस्या लगा लो, पानी फ्री है लेकिन पानी गंदा है, गंदा पानी है, पीने लायक पानी नहीं है। तो फ्री पानी का क्या करेंगे? वो ना नहाने के काम आएगा, ना पीने के काम आएगा। रही सफाई व्यवस्था, बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। गलियों में बुरा हाल है, सीवर उबले पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हावी रहे हैं, इसलिए 10 साल की ये जो पिछली सरकार रही है वो नाकाम रही है। क्या लगता है बदलाव की स्थिति है किस तरफ? देखो, भी ये तो समय बताएगा किस तरफ है। समय वोटर है, वोट तो हो चुकी है, अब तो बदल नहीं सकता। देखो, जब जहाँ तक इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ देवेंद्र यादव कांग्रेस। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस की आपने देवेंद्र यादव की बात की है, तो क्या लगता है कांग्रेस कुछ लौट रही है या नहीं लौट रही? बादली विधानसभा में पूरी तरह से लौट रही है, नो डाउट। और बहुत प्रचार में भी काफ़ी आगे रहे हैं कांग्रेस। और लोगों ने अब की बार मन बना लिया था इस विधानसभा के कि अब की बार देवेंद्र यादव को लाना है, क्योंकि पिछले 2 बार वो हार चुके हैं। उससे पहले वो विधायक रहे हैं। जो उनके कार्यकाल में काम हुए, वो काम जो अधूरे रह गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो लोगों ने मन बना लिया था कि इस पूरे आम आदमी ने क्यों नहीं किए काम? वो तो जी वो जाने, ठीक। हमने तो जी यहाँ यानी कार्य चाहिए, कार्य ही चाहिए। बुनियादी मुद्दे तो वही है ना कार्य के। वोटर क्यों वोट करता है? कि उसका जो भी यहाँ पर जो नेता आए, वो लोगों की जो बुनियादी सुविधा है, स्कूल, पानी, बिजली, ये है, उनके ऊपर शिक्षा है, रोजगार है, उसके ऊपर बात करें। हाँ जी, सारे के सारे बेरोजगारी आदमी हैं। 95% बेरोजगार है। और यहाँ जगह की बहुत प्रॉब्लम है। और किसी के पास जमीन घूमने की यहाँ के कहकर नहीं है। अच्छा, खत्ता भी आपके सामने ही है? हाँ, खत्ता भी सामने है। उठने के भी बड़े बड़े वायदे किए। हाँ, इधर की हवा चलती है तो फिर बदबू आती है। क्या कहेंगे? भाई साहब ने बता दिया जो बताना था, बढ़िया ठीक बताया है। बस यही बात है। कांग्रेस लौट रही है? हाँ जी, कांग्रेस लौट रही है जी। लोग वक्त चाह रहे हैं काम होंगे। कांग्रेस जाने के बाद कोई काम नहीं हुआ। 3 बार सीएम रही है शीला दीक्षित, उसके टाइम में इतना काम हुआ, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। खाली फ्री का मामला चल रहा है। आप बादली गांव में घूम के देखो कितना पानी भरा हुआ। मैनहोल जाम है, मेरे घर से उतरते ही मैनहोल हो रहा। मैं रोज निकलता हूँ, पानी भरा रहता है। कई बार सोशल मीडिया में भी डाल दिया, लेकिन कोई दवाई नहीं। हम चाहते हैं जी कांग्रेस आए, जो हमारे काम करे। बाकी ये सरकार तो फ्री कर रही है, कुछ फ्री नहीं है। बिजली के बिल बताओ, कांग्रेस की बात की जाए, तीनों कैंडिडेट आपके बादली के ही है, तो लगता नहीं कि कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की जो दोनों की लड़ाई में बीजेपी फायदा ले जाए? भाई ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बाकी आप बड़ी बात है, तिकोनिया मुकाबला है, ये तो परसों ही पता लगेगा 8 तारीख को। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी कांग्रेस बहुत आगे है। कांग्रेस आगे है, ये तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस आगे या नहीं। इस बारे में कह नहीं सकते जी अभी हम कि भाई कौन आगे है कौन पीछे है। जब तक क्या नाम है
रिजल्ट ना आ जाए, लेकिन यहाँ का माहौल आम पार्टी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका तो बिल्कुल पत्ता साफ है यहाँ से। क्या 2 बार के विधायक रहे, काम नहीं हुए? कुछ भी नहीं किया है यहाँ, कभी आके नहीं देखा उन्होंने कभी। कितना बुरा हाल है वहाँ के, क्या नाम है, नाले सारे जाम हुए पड़े हैं, बरसात में इतना बुरा हाल हो जाता है गलियों में। बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, तो अपने लिए वो बना लिया होगा उसने। वहाँ को ऐसा कुछ नहीं है जो बनाया लिवासपुर में, उसमें बनाया जो। हाँ, ऐसा कोई कुछ नहीं है जी उसका अब तक। अभी उनका ये कहना है, कांग्रेस की अभी आपने बात की है कि कांग्रेस के राज में भी उसका इनॉग्रेशन किया गया था, पत्थर रखा गया था, लेकिन बना तो आम आदमी पार्टी के उसमें। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका काम था, लेकिन वो कभी इंदिरा गांधी के टाइम में देन कांग्रेस की रही है, कभी सोच उनकी रही थी, लेकिन वो अब बना इन्होंने बनवाया है। ये बात सच्चाई है, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, ये मान रही है बात। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बाकी हॉस्पिटलों की तरह यहाँ भी ट्रांसफर सेंटर ही बने? हो सकता है, ऐसा भी अभी कुछ नहीं है वहाँ, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो देखो, नए बनाने की छोड़ो, वो तो उन्होंने नया बना दिया। जो पुराने हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक भी काफी है यहाँ पर, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में देखो ना क्या हालत है, डॉक्टर ही नहीं है, दवाई नहीं है, नाम का मोहल्ला क्लिनिक है। जहाँ कुत्ते वो करते हैं गंदगी फैलाते हैं कुत्ते। ये अशोक विहार का देखा ना, उसके ऊपर और कई जगह देखा हमने, क्या नाम है, केशवपुर में कुत्ते क्या नाम है लैट्रिन करते हैं। इतना गंदा हाल है वहाँ पे। क्या लग रहा है, कांग्रेस आ रही है इधर आपकी बादली में? क्या लगता है कांग्रेस की? मैं नहीं कह सकता, मैं इस चीज की नहीं, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं है। अच्छा, कुछ हाँ, आप क्या कहेंगे बताइए? आप यूथ है यार, भाग क्यों रहे हैं आप? बताइए क्या क्या मुद्दे रहे हैं आप लोगों के? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ बादली विधानसभा से जो देवेंद्र यादव हैं, अपना एक जान पहचान है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और है भी। हम दिल्ली की जनता और बादली विधानसभा की जनता ये चाहती है कि इस बार कांग्रेस आए। अच्छा, कांग्रेस आए। अगर कांग्रेस ना भी आए तो बादली विधानसभा से 100+10% भाई देवेंद्र यादव भारी मतों से विजयी हो। अच्छा, ये बताइए, तो देखो वोट तो हो चुकी है, 8 तारीख को रिजल्ट आना है, अब उसमें बदलाव तो कुछ होना नहीं है, लेकिन लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस ऐसा बताया जा रहा है कि डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई बैठना नहीं चाहता, कोई सवार नहीं होना चाहता। एग्जिट पोल में भी क्या लगता है, कांग्रेस आ रही है कुछ उभर कर? बीजेपी को दिखाया जा रहा है अब की बार तो? हाँ, बीजेपी की सरकार बनती दिखाई जा रही है एग्जिट पोल में, पर कांग्रेस ने पिछली बार से तरक्की की है, ना से अच्छा है कुछ तो है, वोट परसेंट बढ़ा है जी। हाँ, बच्चों ने अपनी मेहनत जी करके बनाया इसको। जी सर, बताइए। ये हमारे गांव के कुछ विषय है, जैसे कि ये कंठी माता का मंदिर, और जैसे कि हमारे यहाँ बाहर गली के इस नाला है, जहाँ जब बारिश के समय में यहाँ बहुत पूरी गलियाँ भर जाती है, ना उसका कोई समाधान किया आज तक कोई भी नेता। और इस कंठी माता मंदिर के काफ़ी विधायक आए, उन्होंने नारियल फोड़े, पर कोई हमें अभी तक समाधान ना दिया। और अभी लास्ट लॉलीपॉप दिया गया कि काम होगा। लॉलीपॉप दिया है उन्होंने, और अभी भी अपने उन्होंने पैम्पलेट में यहाँ झूठी खबर छपवाई है कि हमने यहाँ, हमारे अजय यादव जी ने, कि हाँ हमने जिम लगवा दी है और पार्क का ये सौंदर्यीकरण करवा दिया। पर अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ के जिस समाज के लोगों ने ही सिर्फ इस पार्क का उद्घाटन में सपोर्ट करा था उन्होंने, पर सारा काम ही यहाँ के सब बड़े बूढ़े ने मिलकर ही करा, पर नेताओं की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। इससे कितने सहमत है कि दिल्ली में बीजेपी लौट रही है? इससे कितने सहमत है? मैं इससे पूरा सहमत हूँ, और इस बार दिल्ली में बीजेपी ही आएगी, कम से कम 40 से 45 सीट बीजेपी की आ रही है। और हमारा यहाँ युवाओं का काफ़ी मुद्दा है इस कंठी वाली माता का मंदिर को लेकर, और जो भी पार्टी इस बार जीत, सफाई, बिजली, पानी, इस पर क्या कहेंगे? साफ सफाई में मैं जैसे कि देख सकता हूँ कि साफ सफाई कुछ नहीं हो रही। आप हमारे नाले देख सकते भरे हुए हैं, सीवर देख सकते भरे हुए हैं, और पानी मोस्टली कभी कभी खारा आता है, कभी गंदा आता है, और इसका कोई समाधान तो केजरीवाल बोल रहे हैं अच्छा दे रहे हैं। बोलने से कुछ, आप यहाँ के समाज के लोगों से पूछ सकते हो, आप हमारे बड़े बूढ़े हो, क्या नाम है, 25-25 रुपए क्या नाम है वैसे कैन ले लेके जब पीते हैं, ये आपने फिल्टर लगा रखे सबने, नहीं तो इतना गंदा पानी आता है कि आप वो नहीं कर सकते। फ्री की राजनीति पर क्या कहेंगे? जी, फ्री की राजनीति पर क्या कहेंगे? अच्छा, फ्री की राजनीति सही तो क्या नाम है, ये देश का बेड़ा गर्क हो गया, यही तो हमारा देश का, इससे दिल्ली का तो नाश ही कर दिया, दिल्ली का नाश कर दिया इसने फ्री के चक्कर में। सारी डीटीसी फ्री, सारे बिजली पानी फ्री। तो अब इसमें ये बताओ ना, अब फ्री की बात आ रही है तो पीछे कौन सी सरकार? पीछे तो कोई है ही नहीं, अब तो कांग्रेस और बीजेपी भी बोल रही है। तो ये चाहते हैं बीजेपी क्या नाम फिर भी कुछ करेगी, क्या करेगी? ये वो जैसे अंकल जी आप दौड़ कर आए, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान की व्यवस्था की जाए, जिससे खेल का मैदान होना हो, लेकिन खत्ता जरूर है, खत्ता पड़ा हुआ है, और खत्ता इतने दिन से पड़ा हुआ है।
केजरीवाल ने उठाने के लिए बोला था, ये आज तक उठा नहीं है। जी बताइए। एक दूसरी बात ये कि नाले भरे हुए हैं, सीवर भरे हुए हैं, आज भी सड़क के बीच में जाकर देख लो पानी बह रहा है। क्या कहेंगे, बीजेपी लौट रही है दिल्ली में? बीजेपी लौट रही है और काम भी उम्मीद है होंगे। पहले जय भगवान अग्रवाल जी थे, उसी समय ज़्यादा काम हुए थे। सबसे ज़्यादा काम हुए। किसी से भी आप जितने भी खड़े हैं उनसे पूछ सकते हो कि यहाँ जब जय भगवान अग्रवाल जी थे तभी ज़्यादा काम हुए थे, तभी सीवरेज डली थी, तभी पार्क बने थे, पंचायत घर बने थे। और अब जो बादली का मेन मुद्दा है ना, वो ये है जी हमारे गांव की एंट्रियां तीनों पे जो है कसाई खाने खुले हुए हैं। सरेआम बकरा मुर्गा मछली कटता है, कोई उसको सुधार नहीं। शराब बिकती है, जुआ सट्टा खेला जाता है, बुरा हाल है। की जाती है प्रशासन? बिल्कुल की जाती है, बिल्कुल की जाती है। सबसे सब यही कहते हैं कि आप अपनी एसोसिएशन के लेटर पैड पे लिख के दे दो, तो कौन अब पर्सनली दुश्मनी कोई मोल नहीं लेना चाहता। जिम्मेवारी हमले पे, मतलब उसकी बुराई हमले, मेरे काम तो गवर्नमेंट का है ना, लेकिन वो अगर हम लिख के देंगे तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी आएगी कि इन्होंने कर दिया। अब ये बताओ, ये बताइए कि अब तीनों पार्टियों में अब हम अगर पूछें कि देखो वो तो वोट डाल चुके आप लोग, उसमें कुछ बदलाव होना नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है कि जैसे अभी हमने यहाँ देख रहे कि कांग्रेस, क्योंकि देवेंद्र यादव यहीं से है, तो हालांकि तीनों ही यहीं से, ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि वोट कुछ बट नहीं रहे तीनों के आपस में? क्या कांग्रेस लौट रही है दोबारा से दिल्ली में? कुछ वोट परसेंट बढ़ रहा है? भाई ये है, कांग्रेस का कुछ वोट परसेंट बढ़ेगा पहले की निस्बत। कितनी सीट देना चाहिए? केजरीवाल का घटेगा। वही है जो बता रहे हैं, एग्जैक्ट पोल एक आध सीट आएगी कांग्रेस की, एक या दो आ सकती है। बादली लग रही है क्या? हमें भी लग रही है बादली की सीट आ सकती है। हाँ, एक बादली की सीट आ सकती है, वो भी एक ही, बाकी और उम्मीद नहीं है पूरी दिल्ली में कहीं। बाकी ये है कि भाई वो तो आएगा, बीजेपी आएगी। बाकी रोजगार पर क्या कहेंगे? रोजगार पर मैं बस यही कहना चाहूँगा, अभी तक सारी पार्टियों ने लॉलीपॉप दी है रोजगार पे। आप कोई भी डाटा उठाकर देख सकते हैं कि केजरीवाल के अकॉर्डिंग कोई भी भर्ती नहीं हुई, कोई भी डिपार्टमेंट। आपने? हाँ जी, मैंने वोट किया है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि आगे कोई भी सरकार आए, हमारे युवाओं पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और काफ़ी यहाँ बच्चे बेरोजगार हैं, उनको नौकरी दी जाए। जी सर, क्या कहेंगे? यही है। अच्छा, और कोई यहाँ का बादली का मुद्दा तो एक यही है जी, बरसात में अगर क्या नाम है, आप वो जो श्रीकांत वाली ये जो गली है, उस गली में पूरे गांव का बहाव उधर से है, और जो नाला है ना फ्लड का, जो वो कहते हैं फ्लड वालों के अंडर जाओ, कोई कहता है क्या नाम है एमसीडी के अंडर जाओ, सब जगह एप्लीकेशन लगा के देख लिया, और भरा हुआ है। और ये तो क्या नाम है, और है अजय के नाम अंडर, ये एमएलए के अंडर तो दिल्ली, लेकिन वो कभी नहीं करके गया, आज तक कुछ नहीं किया है, भरा पड़ा है। वो ऐसे हो गया जैसे है ही नहीं यहाँ पे, मतलब पत्थर भर गया, उससे प्लेन हो चुका है वो सारा हमारी गलियों में। एक मुद्दा जो है ना, झुग्गी झोपड़ियों का भी रहा है। यहाँ की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कांग्रेस सरकार में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो उन्होंने उनके लिए 7400 फ्लैट यहाँ स्वरूप नगर में पीछे बनाए हुए हैं, वो बने हुए कंप्लीट हैं। अच्छा, लेकिन फ्लैट के ऊपर भी राजनीति हुई है, कांग्रेस ने जो बनाए थे उस पर भी राजनीति चल रही है क्या? राजनीति क्या, वो 7400 फ्लैट जो है ना, अभी तक इन्होंने चाबी नहीं दी है उनको। 10 साल हो गए, वे खड़े खंडर हो चुके हैं। अब इसमें क्या राजनीति है इसकी? क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, दोनों तरफ झुग्गियाँ लगती हैं, और आपको पता है जहाँ झुग्गियाँ होंगी थोड़ा सा व्यवस्थित रहता है सारा कुछ। अगर ये झुग्गियाँ वहाँ उन फ्लैट में चले जाएंगे, साफ सफाई अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल। तो मुद्दा ये कि ये भी अहम रहा है इस बार। बिल्कुल, मुद्दे कई है बादली की। अगर बात की जाए, बादली विधानसभा की बात की जाए, तो मुद्दे काफ़ी है, लेकिन समाधान उसका यही है कि जो भी सरकार आए वो मुद्दों पर काम करे। दिल्ली के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, वायदों के बजाय काम पर ध्यान दिया जाए, ऐसा बादली की जनता का कहना। लेकिन 8 तारीख को देखना है कि बादली की जनता आखिरकार किसको यहाँ की चाबी देती है। राजेश खत्री, बादली विधानसभा, दिल्ली तक।